केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ईडी आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है, उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे ये स्पष्ट लिखा है, एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है। अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फेवरेट एजेंसी, उनका फेवरेट हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों के घर पे छापा मारा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर पे छापा मारा। ये छापा 16 घंटे चला। ईडी ने आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर और हमारे राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी के घर पे छापा मारा। ये छापा 18 घंटे चला। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूं इन छापों के बारे में, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। 16 घंटे जो कल छापे चले, इन छापों में जो ईडी के अफसर आए, उन्होंने ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीएस के घर में, ना एनडी गुप्ता जी के घर में कोई भी सर्च नहीं करी, कोई भी तलाशी नहीं ली, किसी कमरे के अंदर घुसकर नहीं देखा, कोई कागज नहीं ढूंढे, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी। ना मुख्यमंत्री के पीएस से पूछताछ करी, ना एनडी गुप्ता जी से पूछताछ करी, ना उन्होंने कोई भी कागजी कार्रवाई करके बताया कि वो किस केस की जांच के लिए आए हैं। ये शायद ईडी के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के पीएस विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई, उसके बाद साइन हुआ। यह पंचनामा ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्योंकि इस पंचनामे में यह भी नहीं लिखा कि किस केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ईडी आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है, उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे यह स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या एफआईआर को ईडी में ईसीआईआर बोलते हैं, क्या उस केस का ईसीआईआर नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ईडी ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला। उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद यह पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए?
क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। यह था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। यह था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया है। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आदिशी, क्या इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड की जो बात कही जा रही थी, उसका कोई जिक्र हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित किसी मामले में हम रेड करने के लिए आए हैं? ऐसा कुछ इस कागज में लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 फोन लेके जा रहे हैं। ना किसी केस का जिक्र, ना किसी ECIR का जिक्र, ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो सीएम के पीएस हैं उनके घर आए हैं उसका जिक्र, क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र, ना कोई सर्च, ना कोई पूछताछ, ना किसी कागज को देखना। बस 16 घंटे बैठ के गए। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने